हाँ। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम लोगों ने इससे पहले लेसन 2 पढ़ चुके थे। फिर भी मैंने सोचा कि बहुत दिन हो गया है और लॉकडाउन की वजह से हम लोग क्लासेस नहीं कर पाए हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को ये जितने भी लेसन 2 पढ़ चुके हैं पुनः उस पार्ट को भूल चुके होंगे शायद। इसीलिए मैंने क्या विचार किया कि आज आप लोगों का ये जो फर्स्ट ऑनलाइन क्लासेस है उसको मैं लेसन 2 से ही शुरू करूंगा। तो हम लोगों को पता ही होगा प्यारे बच्चों, हम लोगों को पता ही होगा कि इससे पहले जो हम लोग लेसन 2 पढ़े थे उस लेसन का नाम था पौधे के विभिन्न अंग एवं उनके कार्य। आप जानते ही होंगे बच्चे, आप सभी ने पौधे देखे ही होंगे और उसके विभिन्न अंगों के बारे में भी जाने होंगे। आज हम लोग का जो पौधे से बनते हैं, पौधे का शरीर विभिन्न अंगों से मिलकर, जैसे हम लोगों का शरीर, हम मनुष्य का शरीर भी विभिन्न अंगों से मिलकर बना होता है, उसी प्रकार से ये पौधे का शरीर भी विभिन्न विभिन्न अंगों से मिलकर बना होता है। इन्हीं दैनिक क्रियाओं को संपादित करते हुए पौधे एक विभिन्न विभिन्न अंग दिखाई देता है। और इस अंगों में देखा जाए तो सबसे पहले आता है जड़ तंत्र और प्रवर तंत्र। अब जड़ तंत्र जब आया तो जड़ तंत्र क्या है, इसके बारे में हम लोग को जानना जरूरी है। जड़ तंत्र का निर्माण जड़ तथा उसके विभिन्न भागों, शाखा प्रशाखा तथा उसके रूपांतरित रूपों को जड़ तंत्र कहते हैं। मतलब क्या होता है, जड़ का छोटे से छोटे भाग और उसके पुणे जो उसके विभिन्न विभिन्न शाखा प्रशाखा सभी के मिलकर जिस रूपों का निर्माण होता है उसे हम लोग जड़ तंत्र कहते हैं। जैसे कि आज हम हमारे परिवार में हैं, हम अकेला केवल होने से परिवार की सदस्य नहीं बन पाते हैं, हम सभी माँ बाप भाई बहन दीदी और जितने भी हो घर के सदस्य सभी मिलकर एक परिवार का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार से क्या होता है, ये जड़ तंत्र का भी निर्माण होता है। अब दूसरा आता है जड़। जो जड़ क्या होता है, अब जड़ के बारे में क्या है, जड़ जमीन के नीचे की ओर वृद्धि करता हुआ जाता है। हम जानते हैं जड़ नीचे ही, जमीन के नीचे ही जाता है। जड़ कभी कभार हम लोग क्या होता है कि मिट्टी की सतह से थोड़ा जड़ ऊपर की ओर आते हैं, लेकिन वो जड़ घूम फिर कर मिट्टी के नीचे की ओर वृद्धि करता है। तो इससे क्या होता है, ये जड़ जो क्या करता है, पेड़ पौधों को समेट कर रखता है। जो पेड़ पौधे हवा कुछ आए, आंधी तूफान चले, तो ये पेड़ पौधे क्या करते हैं, इसको समेट के रखते हैं, उसे गिरने नहीं देते हैं। अब हम जानते हैं जड़ के लक्षण। अब जड़ के लक्षण में हम लोग क्या करेंगे, अब जैसे जड़ का लक्षण क्या क्या हो सकता है। स्वाभाविक अगर हम लोग करेंगे तो ये एक प्रकार का पादप शरीर है जो जमीन के नीचे की ओर वृद्धि करता है। साथ साथ यह रंगहीन होता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। और इसके बाद इसमें क्या होता है, इसमें एक पर्व और पर्व संधियां पाई जाती है और इसमें एक टोपी नुमा रचना पाई जाती है। हम लोग अभी इस मैप के बारे में भी उल्लेख करेंगे, जो उसके बाद में क्या होता है, एक टोपी नुमा रचना पाए जाते हैं। अब जड़ों के प्रकार विशेषता देखा जाए तो जड़ों के प्रकार विशेषता, जड़ों का दो प्रकार होता है, एक होता है मूसला जड़, दूसरा होता है अपस्तनिक जड़ें। अब हम लोग इसके बारे में विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे, मूसला जड़ और अपस्तनिक जड़ें के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। अब मूसला जड़ क्या होता है, मूसला जड़ जो जड़ मूलांकुर से सीधा या उसकी शाखाओं से विकसित होती है उसे हम लोग मूसला जड़ कहते हैं। जैसे कि मूसला जड़ वो होता है जिसका मूलांकुर से सीधा ही क्या होता है, उसके शाखाओं का विकसित होता है। मतलब जैसे हमारे घर के सदस्य में सबसे पहले माँ बाप आए, आने के बाद में हम आते हैं, हम आने के बाद में हमारा परिवार के सदस्य भी आते हैं। उसी प्रकार से एक मूसला जड़ होता है, उसकी शाखाओं प्रशाखाओं से विकसित होते हुए जिस जड़ों का उदाहरण विकसित होता है उसे हम लोग मूसला जड़ कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण देखा जाए तो एक होता है आम, दूसरा होता है मटर, उसके चना इत्यादि। अब आता है अपस्तनिक जड़ें। मूलांकुर को छोड़कर पौधे के अपस्तनिक जड़ें, मूलांकुर जिसमें क्या होता है अन्य भागों से विकसित होता है। जैसे कि ये मूलांकुर से सीधा क्या होता है, विकसित नहीं होता है, उसके अन्य भागों से क्या होता है जो विकसित होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अपस्तनिक। अब हम लोग देखेंगे तो ये अपस्तनिक जड़ें जो होता है ये तीन प्रकार के होते हैं। जैसे एक होता है रेशे जड़, दूसरा सत्य अपस्तनिक जड़ें और पत्रमूल। रेशेदार जड़ जो क्या होता है, ठीक इसके परंपरागत में क्या होता है, इसके वाले में गुच्छे नुमा, जैसे हम लोग देखे हैं धान, अगर घास इसको उखाड़ के देखते हैं तो इनके जड़ों में क्या होता है, एक गुच्छा नुमा होता है, तो इसे हम लोग रेशेदार जड़ कहते हैं। दूसरा सत्य अपस्तनिक जड़ें क्या होता है, तने का पर्श और पर्शंधियों से एकल या वृद्धि के रूप में निकलने वाली जड़ों को सत्य अपस्तनिक जड़ें कहते हैं। जैसे कि इसका जो होता है, जैसे हम लोग पान देखे हैं, उसके बाद गोलमरीच देखे हैं, इस प्रकार के जड़ें जो होते हैं हम लोग का सत्य अपस्तनिक। और पत्रमूल, पत्तियों के पर्णधर या पल्प से विकसित होने वाले पत्रमूल को ही हम लोग क्या कहते हैं, पत्रमूल कहते हैं। जैसे कि कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं, ऐसे पेड़ भी होते हैं जिसका विकासित पत्तों के माध्यम से होता है।
जैसे कि बायोफिल हम लोगों ने देखे ही होंगे। बस उसके बाद में क्या होता है, ये हम लोग होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अभी हम लोग इसके बारे में, अभी तक ये जो ड्राइंग मैंने बनाया हूँ, जो बनाया हूँ उसके बारे में अभी हम लोग इसके बारे में विस्तार से पहुंच रहे हैं। जैसे कि अभी हम लोग जड़ों का भाग, अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे। ये हम लोग सबसे पहले सबसे पहले द्वितीय जड़े के बारे में हम लोग बोले, ये जड़ जो है, जड़ के साथ देखो यहाँ दूसरा जड़े विकसित हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको द्वितीय जड़े कहते हैं। और साथ में ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भाग होता है इसे परिपक्व प्रदेश कहते हैं। और ये जो रेशे नुमा जड़ों के थोड़े अग्रभाग रेशे, उसे मूल प्रदेश कहते हैं। और जहां पर जिस जड़, ये जो बीज का भाग होता है, एक भाग होता है जड़ को वृद्धि करने के लिए, मतलब जड़ को बड़ा करने के लिए विस्तार करने, इसीलिए इसे वृद्धि प्रदेश कहते हैं। और मैंने बोला कि जड़ में टोपी नुमा, जड़ के सबसे अग्रभाग में एक टोपी नुमा रचना पाई जाती है, उसे ही हम लोग मूल टॉप प्रदेश कहते हैं। अब इसके बारे में हम लोग विस्तार से, जैसे हम लोगों ने पेड़ को देखा ही है, हम लोगों ने इस पेड़ को सभी के आसपास, घरों के आसपास क्या होता है, सभी ने पेड़ को देखा ही है। क्या पेड़ की जड़ें, ये जो धरती की सतह होता है, इस सतह से ऊपर की ओर जाता है या नीचे की ओर जाता है, ये हम लोगों को उतने इसके बारे में व्याख्या पूर्वक बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सभी बच्चे जानते हैं कि ये जो जड़ें होते हैं हम लोग का जमीन की सतह से नीचे की ओर वृद्धि करता है। तो उसके बाद में ये जड़ें क्या करते हैं, ये पेड़ को खड़ा रहने के लिए मिट्टी के साथ पकड़ के रखते हैं। तो अभी हम लोग जड़ के विभिन्न प्रकार के जड़ के भाग के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम लोग देखेंगे, जड़ का टोटली 5 भाग होता है। एक सबसे पहले मूल टोप, उसके बाद में कोशिका विभाजन प्रदेश, उसके बाद वृद्धि प्रदेश, उसके बाद में मूलरोम प्रदेश और अस्थायी प्रदेश। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। मूल टोप क्या होता है, जड़ के शीर्ष भाग, जड़ के सबसे आगे वाले भाग जिसमें एक टोपी नुमा रचना उपस्थित होती है, उसे ही